बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मार्केट के मुतालिक बहुत सी खबरें और मार्केट के हवाले से काफ़ी अपडेट्स, और इसके साथ साथ मार्केट ने आज ऐसा परफॉर्म किया, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे कि इसके बिहाइंड असल वजह क्या है। मार्केट आज देखें, मार्केट ने ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी दिखाई और 3000 के करीब करीब मार्केट ने प्लस किए, और आज भी नए दो लेवल्स दिखाए, 1,67,000 और 1,68,000 के साइकोलॉजिकल लेवल। और मार्केट में कई मजीद रिकॉर्ड्स जो बने, जो सब कुछ आपके सामने रखेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं मार्केट समरी से। सबसे पहले मार्केट में देखें, इंडेक्स जो है 1,68,490 पॉइंट पे ये क्लोज हुआ, जिसमें कि चेंज आई 2850 पॉइंट की। अगर हम जिसकी वैल्यू देखें, वॉल्यूम देखें, जो आज मार्केट की एस सी 100 में वॉल्यूम लगा, वो है जी 77,62,63,551 का, और जिसकी वैल्यू ये आपके सामने है। उसके बाद है जी मार्केट जो आज ओपनिंग हुई, 1,66,079 पॉइंट से ओपन हुई, और मार्केट हाई गई 1,68,619 पॉइंट तक, ठीक है, और लो गई मार्केट 1,65,567 पॉइंट, माइनस पॉइंट गई 73 तक, और प्लस मार्केट गई 2978, यानी कि 2979 पॉइंट्स तक। और दोस्तों, मार्केट का जो प्रीवियस क्लोज था वो था 1,65,640। आगे हम जिक्र करते हैं जी इकोनॉमिकल व्हील जो है, इसमें सारा आपको छोटी सी एक शॉर्ट सी KSE 100 की समरी नज़र आती है। आज देखें कि एक स्टॉक सिर्फ अनचेंज रहा है, बाकी 46 बियर्स के खाते में आए हैं और 53 बुल्स के खाते में, यानी कि आज ज़्यादा तेज़ी रही है स्टॉक्स में। जो कि आप देखें, ये बैंकिंग सेक्टर जो आपको डार्क ग्रीन नज़र आ रहा है, ग्रीन सारा, ये साइड सारी बैंकिंग साइड की है, बाकी सारा मिला जुला रुझान है, ठीक है। अगर हम बात करें कि किस स्टॉक ने मार्केट में कितने पॉइंट डाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी मीज़ान बैंक, 578 पॉइंट के साथ सरे फहरिस्त है। उसके बाद यूबीएल 348 पॉइंट, बैंक अल हबीब 329, एचबीएल 322, एनबीपी 248, एमसीबी 193 और बीओपी 137। दोस्तों देखें, तमाम के तमाम बैंक्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन की। सबसे ज्यादा जो पॉइंट मार्केट से निकाले, सबसे पहले है जी लकी लकी सीमेंट 102 पॉइंट। उसके बाद हबसी, उसने 48 पॉइंट। टीपीएल और F1 इसने 41 पॉइंट, सिस्टम ने 36 पॉइंट, एफएफसी 32 पॉइंट, एमटीएल 31 पॉइंट, और पीपीएल ने 28 पॉइंट मार्केट से निकाल दिए। उसके बाद ऑल शेयर की अगर हम बात करें, तो ऑल शेयर में आप देखें कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम लगा है आज। अगर मिलियंस में बात करें तो ये 15, यानी कि 1569.359 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि बनती है 1,56,53,53,58,000 टोटल वॉल्यूम्स ऑल शेयर इंडेक्स के जो है वो बने। आगे टॉप वॉल्यूम्स के लिहाज से बात करें तो बीओपी ने आज जो है वो टॉप वॉल्यूम में कलमदान इसने संभाला है। इसने इसमें लगा है जी जनाब 148.12 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, और अपर कैप हिट किया 2 रुपये 98 पैसे, 10% का इजाफा है, 32 रुपये 78 पैसे पे ये जो है अपना क्लोज हुआ है। बीओपी देखें दोस्तों, वही स्टॉक है जो हमने आपको तकरीबन पहले हमने आपको रिकमेंड किया था 5 से 6 रुपए से 12 रुपए तक की रैली इंजॉय की। उसके बाद 17 रुपए के इस पे इसको दोबारा पकड़ा, एक्स करवाया, 1 रुपये डिविडेंड, 28 रुपए पे सेल किया, 25 रुपए पे दोबारा बाय कॉल दी, और फिर 25 से अभी तक हमारी रैली कंटिन्यू है, जो कि 7 रुपए का अभी तक गेन है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कंटिन्यू जा रहा है। बैंकों में तेजी नजर आ रही है। उसके बाद देखें तो WTL, इसमें वॉल्यूम लगा है 133.87 मिलियन का, 12 पैसे का इसने दोबारा जो 3-4 दिनों में निकले थे इसने ऐड कर दिए, 1 रुपये 82 पैसे। इसका जो लेवल है, क्रुशियल लेवल 2 से 2 रुपये 10 पैसे को अगर ये क्रॉस कर जाता है, तो फिर ये आपको आगे ज़बरदस्त किस्म के लेवल दिखा सकता है। केल में 12 पैसे निकले हैं जी, माइनस किए, 7 रुपये 22 पैसे पे क्लोज हुआ है। इसमें 115.99 मिलियन का वॉल्यूम लगा है,
PABTL में भी अपर कैप हिट हुआ है, ये भी हमने काफ़ी लोअर लेवल पे आपको बाय कॉल दे रखी है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें देखें काफ़ी अच्छे ज़बरदस्त किस्म के हेल्दी प्रॉफिट भी उठाए हैं, लेकिन साथ-साथ होल्डिंग भी है। एस्कोल जो कि डिफ़ॉल्ट से निकला है लेकिन नॉन कंप्लायंस में अभी ये आता है और इसमें 91.59 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, ₹1.43 का इज़ाफ़ा, अपर कैप हिट किया है 10%, ₹15.69 पे क्लोज़ हुआ। एडवांसेस की बात करें तो यूपीएफएल ₹699 ऐड करने के बाद टॉप पे है, एसटीएल ₹62 ऐड करने के बाद सेकंड नंबर पे है, एबर्ट लेबोरेटरीज ₹41 ऐड करने के बाद तीसरे नंबर पे, मिजान चौथे पे है जी, ₹38 ऐड किए हैं, एचपीएल ₹31 ऐड करके पांचवें नंबर पे आ रहा है। टॉप डिक्लाइनर्स की बात करें तो जेम पीएपी ये इसने ₹1.35 निकाले हैं जी और यानी कि फ्लो लगा है इसको ₹12.40 पे ये क्लोज हुआ है। उसके बाद है जी अर्पेक, ये ₹6.53 इसने निकाले हैं, ₹60 पे क्लोज हुआ है। एएससी ₹1.40 निकालने के बाद लोअर लोक यानी कि तकरीबन लोअर लोक हुआ है 9.44% ₹14 पे। उसके बाद है पीएमआरएस ₹32 निकाले हैं जी, 317। केएचटीसी भी लोअर लोक तकरीबन लगाया ₹44.81 माइनस हुए हैं, 444 पे ये क्लोज हुआ है 44 निकालने के बाद। दोस्तों ये एक जस्ट लोगों को कंफ्यूज किया गया ना कि देखें केएचटीसी की ₹44 यानी कि केएचटीसी की ₹150 लॉस था 2024 में, ₹150 जो कि सारा रिकवर करके इसने ₹40 प्रॉफिट में दिया है रिजल्ट 2025 का, जो कि बहुत अच्छा एक्सीलेंट रिजल्ट है, लेकिन डिविडेंड नहीं दिया तो इसको मारा है और यही बिग प्लेयर ने काम करना है कि इसको थोड़ा प्रेशर में डाल के बाद में लाओ माल करना है कि ये आपको बाद में नज़र नहीं आना और इसमें एक बड़ी तेज़ी आ सकती है इसमें। इस वजह से आपको बता रहे हैं कि ऐसी चीज़ों से चौकन्ने रहा करें। सेकंड हमारा सेगमेंट है जी सेक्टर वाइज किसने कितने पॉइंट निकाले। सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक ने निकाले हैं डाले हैं जी पॉइंट। देखें जितने पॉइंट्स टोटल डले हैं 2700-2800 पॉइंट ये बैंक्स के ही हैं। तो हाँ आप देखें कि इसमें टोटल बैंक्स ने कमर्शियल बैंक्स ने डाले हैं जी पॉइंट 2645 पॉइंट। ऑयल एंड गैस ने 140 पॉइंट, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 132 पॉइंट, फर्टिलाइजर ने 87 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने डाले हैं 71 पॉइंट, रिफाइनरी ने 34 और ट्रांसपोर्ट ने 34। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पॉइंट आज निकाले सीमेंट सेक्टर है, जिसमें कि लकी सबसे ज़्यादा पॉइंट निकालने में जो है सरफरिस्त है। सीमेंट सेक्टर 150 पॉइंट। उसके बाद पावर जनरेशन 61 पॉइंट, टेक्नोलॉजी 53 पॉइंट, रियल एस्टेट 43 पॉइंट, ऑटोमोबाइल 16 पॉइंट और पेपर 14.69 पॉइंट और उसके बाद है जी इंजीनियरिंग, इसने 7 पॉइंट मार्केट से निकाल दिए। यानी कि बैंक सरफरिस्त रहे आज जिन्होंने 26 साढ़े 2600 पॉइंट मार्केट में ऐड किए। दोस्तों तीसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये है जी मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज़। पहली न्यूज़ है जी पाकिस्तान ट्रेड डेफिसिट जंप्स बाय 46% टू 3.3 बिलियन। तो दोस्तों ये जो डिफरेंस है 3.3 बिलियन डॉलर्स इन सितंबर 2025, देखें इंपोर्ट में इजाफा हो रहा है, एक्सपोर्ट में कमी हो रही है, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट जंप कर रहा है, जो कि थोड़ा नेगेटिव है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए और इंपोर्ट कम होनी चाहिए। आगे है जी प्रैक्टिकल एंड गैम्बल, इनमें कंपनी आती है जी जिलेट पाकिस्तान, वो पाकिस्तान छोड़ रही है। उनकी कोई ज़ाती कोई कुछ पर्सनल मामलात होंगे जिसकी वजह से, हालांकि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त बेहतरीन जा रही है। आगे है जी बैंक अल्फला के हवाले से खबर है। बैंक अल्फला एंड एनसीसीपीएल साइन एमओयूज टू स्ट्रेंथन द कमर्शियल बैंक्स रोल इन पाकिस्तान कैपिटल मार्केट। दोस्तों बैंक अल्फला देखें, आपको बार बार कह रहा हूँ, एचबीएल बैंक अल्फला दोनों सोने की चिड़ियाँ, इस पे खास तौर पे नजर रखें। नेक्स्ट खबर है जी गनी वैल्यूज ग्लास लिमिटेड इंस्टॉल्स द न्यू स्क्रीन प्रिंटिंग ग्लास प्रोजेक्ट। आगे स्टेट बैंक के हवाले से खबर है जी स्टेट बैंक परचेजेस $7.7 बिलियन टू बूस्ट रिजर्व्स रीपे डेबिट इन 2025। दोस्तों एक ये खबर थी जो टाइटल में आपको दिया हुआ था कि 3 बिग न्यूज। देखिए मार्केट से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो कैश पे उठा रहा है डॉलर और उससे रिजर्व्स को स्ट्रेंथन कर रहा है और डॉलर को मार पड़ रही है इससे। जितने हमारे रिजर्व्स बेहतर होते जाएंगे उतना जो है ये डॉलर नीचे आएगा। और दूसरी वो खबर थी कि जो सऊदी अरब है वो भी $10 बिलियन के करीब करीब
पाकिस्तान में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और इससे पाकिस्तान के को कर्जा उतारने में भी काफ़ी ज़्यादा जो है फैसिलिटी मिल सकती है और इसके साथ-साथ डॉलर भी पाकिस्तान में नीचे आ सकता है और इकॉनमी मज़ीद स्ट्रेंथन हो सकती है। ये खबरें थी और तीसरी खबर थी जो कि आईएमएफ जो है वो काफ़ी हद तक उसके मामलात जो हैं वो जो टॉक चल रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अनकरीब आप स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो एसएलए उसके हवाले से खुशखबरी सुन सकते हैं और ये एक मज़ीद इकॉनमी में बेहतरी ला सकती है। दोस्तों ये एक आपके साथ फुटेज शेयर की है जो हमारी प्री क्लाइंट कंसल्टेंसी टीम की तरफ से है। आज पीएसएक्स ने बड़े माइलस्टोन कवर किए 1,67,000 का और 1,68,000 का। तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और बैंक सेक्टर देखें जिस लिहाज से चल रहा है, इसके बाद फर्टिलाइज़र सेक्टर भी चलेगा और इसके साथ साथ ऑयल एंड गैस सेक्टर भी चलेगा। तो मार्केट जो आपकी है इंशाल्लाह ताला दिसंबर 2025 तक 1,92,000 के लेवल्स आपको आगे दिखा सकती है। जी दोस्तों, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो फोर्थ सेगमेंट है जी अपना इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, उसके हवाले से सबसे पहली अनाउंसमेंट है जी ट्रेडिंग सस्पेंडेड इन वन कंपनी फ्रॉम 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर से एक कंपनी जिसकी जो है सस्पेंशन होने जा रही है, ये कंपनी मार्केट से आउट होने जा रही है। क्या आपके पास तो नहीं है? ये है जी बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आगे नेक्स्ट है जी केएमएल स्टॉक स्प्लिट। केएमएल जो है स्टॉक स्प्लिट होने जा रहा है जी। प्रीवियस फेस वैल्यू इसकी थी 10 और इसकी न्यू फेस वैल्यू होने जा रही है 1 रुपीज़। यानी कि 10 से इसकी फेस वैल्यू 1 होने जा रही है। यानी कि जिसके पास 1000 शेयर थे उनके पास 10,000 शेयर हो जाएंगे। ठीक है जी, ये आगे अनाउंसमेंट आ रही है। लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग इसका है जी अक्टूबर 3 2025। यानी कि 3 अक्टूबर तक आप इसके शेयर ले सकते हैं केएमएल के। यानी कि 2 अक्टूबर को इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाएगी 1 बजे तक और 3 अक्टूबर को इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड होगी 12 अक्टूबर यानी कि 12 बजे तक। 4 अक्टूबर को ये अपना ओपन होगा, इसकी ट्रेडिंग का फर्स्ट डे होगा। ठीक है, यानी कि ओपन हो जाएगा। जिसके पास 1000 शेयर होंगे उसके पास 10,000 आ जाएंगे और इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों मेरे ख्याल में इसका गुड्स ऑप्शन ट्रेडिंग के बाद ये छोट कम रेट इसका हो जाएगा, उसके बाद भी ये काफ़ी अच्छी बेहतरी दिखा सकता है क्योंकि कंपनी अच्छी है। अगली मटेरियल इन्फॉर्मेशन है जी जीएलपीएल जिलेट पाकिस्तान लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट करने का फैसला किया है। यानी कि ये कंपनी पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएगी बल्कि सिर्फ स्टॉक मार्केट से निकलेगी, अपना काम पाकिस्तान में कैरी ऑन रखेगी। केएचटीसी का रिजल्ट आया जी, आउट क्लास रिजल्ट है, कोई इतना खराबी नहीं है। जानबूझ के बड़े प्लेयर्स ने लोगों से माल छुड़वाने के लिए ये इसको बहाना बनाया डिविडेंड का, हालांकि पहले भी ये डिविडेंड नहीं देता था। अब देखें 147 रुपये 63 पैसे लॉस था 2024 का, 39 रुपये 67 पैसे प्रॉफिट में आ गई है। यानी कि 150 और 40 190 रुपये का फासला इसने तय किया है पॉजिटिव की तरफ। तो इट्स अ वेरी वेरी एक्सीलेंट गुड रिजल्ट। इसको आप धोखा नहीं खाना, इसको छोड़ना नहीं जिसके पास माल पड़ा हुआ है। ये आपको बहुत जल्द अच्छे आगे टारगेट सिखा सकता है। सीपीएचएल का रिजल्ट है जी 3.5 रुपये डिविडेंड दी है। 2024 में इसका जो ईपीएस था 3.65 रुपये और 2025 में इसका है जी 3.90 रुपये। यानी कि थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है लेकिन डिविडेंड बहुत अच्छा दिया है जी। लाओ माल है सीपीएचएल में। कोसम है जी, आगे कोसम ने 91 पैसे लॉस था जो 1 रुपये 13 पैसे हो गया, बढ़ गया लॉस इसका। लेकिन छोटी कंपनियों पे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। आगे यूबीडीएल 64 पैसे लॉस से ये कंपनी का 77 पैसे लॉस रह गया हो गया, यानी कि थोड़ा सा लॉस बढ़ गया। हम नेटवर्क का रिजल्ट आया जी नो पे आउट और 2 रुपये 30 पैसे प्रॉफिट से भी ये 1 रुपये 86 पैसे रह गया, कम हो गया, मजीद इसका कम हो गया। जी दोस्तों, नेक्स्ट सेगमेंट हमारा है जी फिपी लिपि। फिपी लिपि आप देखें कल की फिपी लिपि है माशाल्लाह जी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने लाइन की लाइन टका के माल खरीदा है, यानी कि फॉरेनर्स बाइंग पाकिस्तान में आनी शुरू। आप देखें हर सेक्टर में बाइंग की है इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी ने। उसके बाद अगर देखें इंडिविजुअल ऑल टू ऑल सेक्टर में बाइंग है। ये हाई वर्थ इंडिविजुअल है, इनको मामूली ना लें। अब ये इदारों से भी ज्यादा बढ़ के आला किस्म की बाइंग कर रहे हैं। आगे कंपनीज ने कुछ माल सेल आउट किया है। इनकी 1.9
$1 मिलियन की नेट सेलिंग है। बैंक्स ने हैवी लेवल पे थोड़ी सेलिंग की है और डेट मार्केट ने भी सेलिंग की है ना, ये टोटल इक्विटी मार्केट में नहीं है। उसके बाद फंड्स ने थ्रू तमाम सेक्टर्स में माल किया है। $7.80 मिलियन का माल खरीदा है जी। अदर्स ने भी $0.95 मिलियन का माल खरीदा है। ब्रोकर्स ने $2.212 मिलियन का माल बेचा है। इंश्योरेंस ने $3.35 मिलियन का माल जो है बेचा है। ठीक है, टॉप पे रहे हैं जी इंडिविजुअल्स, उसके बाद फंड्स, उसके बाद अदर्स, इंडिविजुअल्स और ओवरसीज पाकिस्तानी। तो दोस्तों आज भी इनकी तरफ से एक्सपेक्टेड है बढ़िया भर के बाइंग हुई होगी और बैंकों में आपने देखा है बड़ी ठीक ठाक है। और ये म्यूचुअल फंड आज की भी बाइंग में लगता है छा गया है और बेहतरीन आगे किस्म की परफॉर्मेंस कल भी मार्केट आगे दे सकती है और आपको नए लेवल्स मार्केट आगे दिखा सकती है, जो कि 1,59,000 और 1,70,000 का बड़ा लेवल है, जो कि मार्केट कल दिखाने की पूरी सलाहियत रखती है। और 1,69,800 से 900 के करीब एक स्ट्रॉन्ग आपको झटका लग सकता है। एक लेवल ऐसा खतरनाक आ सकता है जहां पे जो है प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। लिहाजा कैंडल आप देखें, कैंडल आपके सामने है। आज मार्केट में भारी भरकम किस्म की बाइंग आई और आगे काम भी ज़बरदस्त किस्म का हुआ। और मार्केट को अगर हम टेक्निकली अगर देखें, हमारा जो लास्ट सेगमेंट है कि मार्केट आगे कैसे परफॉर्म कर सकती है, तो दोस्तों कल भी मार्केट में तेज़ी ही लग रही है। आप कैंडल से देखें कि ये म्यूचुअल फंड ने क्लीन स्वीप किया है सारा माल। मार्केट से ज़बरदस्त किस्म की बाइंग की है और टोटली देखें आपको ग्रीन कैंडल ही नज़र आ रही हैं। रेड कैंडल तो नज़र ही नहीं आ रही, जैसे माल कोई बेच ही नहीं रहा। टोटल इंडिविजुअल्स हो गए या फिर म्यूचुअल फंड्स हो गए या दूसरे अदर इदारे, वो माल खरीद ही रहे हैं। वो थोड़ी-सी देखें सेलिंग नज़र आ रही है और मार्केट में वॉल्यूम की भी भरमार है। कल दोस्तों मार्केट इंशाल्लाह ताला 1,69,000 और 1,70,000 का लेवल दिखा सकती है, लेकिन कॉन्शियस होके 1,69,800-900 के करीब काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। और उस हवाले से आपने तैयारी यही करनी है कि कम से कम 30-40% प्रॉफिट वाली चीज़ों को बेचना है, वही नीचे आपको दोबारा इंट्राडे प्रॉफिट टेकिंग में वो चीज़ें मिल सकती हैं। तो दोस्तों मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, हाई वर्थ इंडिविजुअल्स और इसके साथ-साथ आप देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानी, अमेरिका और सऊदी अरेबिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट की खबरें और आईएमएफ के पॉजिटिवली मामला तय होने की खबरें और हमारे रिजर्व्स जो बूस्ट हो रहे हैं, उसकी खबरें जो मार्केट को उठा के बहुत ऊपर ले जा रही हैं और मज़ीद ऊपर ले जा सकती हैं। दिसंबर 2025 तक 1,92,000 मार्केट का टारगेट है। अब आते हैं दोस्तों हमारे जो 15 टॉप स्टॉक्स हैं जो मार्केट में कल ब्लॉक की तेज़ी ला सकते हैं और इनमें काफ़ी अच्छे ज़बरदस्त आज भी फंड्स की बाइंग देखी गई है और मज़ीद ये अच्छी इसमें बाइंग आ सकती है। इनमें अगर कोई भी आपके पास है तो आप उसको मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं और कोई भी इनमें से आप देख सकते हैं, क्योंकि सब में आपको कल बिग बुल रन नज़र आ सकता है। ये हैं जी एचबीएल, एफएफएल, एएचएल, पीपीएल, मारी एनर्जीज, एफएबीएल, बीओपी, पोल, हब पावर कंपनी, जल, पीआरएल, पीएनएससी, पीएसओ, सल और केएचटीसी, जो कि कल का स्पेशल स्टॉक हो सकता है अपसाइड के लिए। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल। कॉल खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।